सबसे पहले मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को इस अत्यंत ही प्रतिष्ठित पश्मीना एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अवार्ड प्राप्त करने की हृदय से बधाई देता हूं। आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी और नेक पहल प्रारंभ की है। मैं आर्टिजन कम्युनिटी के सभी सदस्यों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा व्यक्तिगत जीवन में खुशहाली और व्यवसाय में सफलता मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। लाइफ टाइम अवार्ड विजेता आर्टिजन, मास्टर आर्टिजन तथा युवा आर्टिजन अवार्डी के रूप में पीढ़ियों का कौशल अभी भी समाज में हमारे बीच मौजूद है। मुझे आशा है कि आने वाले समय में मास्टर आर्टिजन द्वारा स्थापित हाई स्टैंडर्ड से निश्चित ही नई पीढ़ी हमारी प्रेरणा लेगी। तमाम इतिहासकारों में समय को लेकर मतभेद रहा है, लेकिन एक बात पर सहमति है कि लगभग 300 ईसा पूर्व भारतवर्ष की अनूठी सांस्कृतिक एवं कलात्मक विविधता ने हमारे देश और पूरी मानव सभ्यता को नई पहचान दी थी। अगर महाभारत कालीन इतिहास के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो उस समय भी कला परंपरा के वर्णन में कश्मीर के हस्तशिल्प की परंपरा पर प्रमुखता से रोशनी डाली गई। उन्हीं परंपराओं में से एक पश्मीना की भी परंपरा है और इस उत्पाद से जुड़े तमाम हुनर और कृतित्व को पूरी दुनिया में मशहूर करने का काम हमारे हस्तशिल्प कलाकारों ने किया है। मैं उनका फिर से एक बार अभिनंदन करता हूँ। देखा जाए तो सभ्यता की शुरुआत से ही दुनिया में तमाम प्रोफेशन पैदा हुए जिनका स्किल समय के साथ बदलता रहा, लेकिन हमारे प्राचीन हस्तकला की विरासत हजारों शताब्दियों से असीम साधना और रचनात्मकता लिए हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपते हुए आज भी चली आ रही है। और इन हाथों के हुनर पर एक शेर कही गई है कि भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमाए खूबी, भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर पे मजमाए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफिल से मिलता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पश्मीना सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान की अभिव्यक्ति है जिसे आज यहाँ मौजूद प्रतिभाशाली कलाकारों ने अपनी कृतियों के माध्यम से अमर बनाया है। पूरे विश्व में इस सबसे अनोखे, सबसे शानदार प्रोडक्ट ने सदियों तक अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है, सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इसीलिए कश्मीर को पश्मीना कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता रहा है। अभी संचालक महोदय जब कह रहे थे तो नेपोलियन की कहानी का जिक्र उन्होंने किया। हम में से भी अनेक लोगों ने पढ़ा है, सुना है किस प्रकार से क्वीन जोसेफिन को इजिप्ट कैंपेन के दौरान मिली कनीसॉल गिफ्ट करके फ्रांस में पश्मीना को स्टाइल स्टेटमेंट बनाने का काम किया गया था और किस तरह हमारे पूर्वज आर्टिजन ने जटिल डिजाइनों और धागे के मेल से साल तथा पश्मीना वूल के अन्य उत्पादों पर जादूगरी दिखाने की परंपरा को तमाम चुनौतियों और कठिनाइयों के बावजूद कायम रखने में सफलता पाई है। पिछले 4-5 दशकों में ये चुनौतियां स्वाभाविक रूप से और बढ़ी। नकली उत्पाद, नई पीढ़ी की उदासीनता और अभी जब पेमा के अध्यक्ष जी बोल रहे थे तो उन्होंने बताया वो एक प्रमुख कारण मैं मानता हूँ मार्केट एक्सेस, क्वालिटी कंट्रोल
जैसी अनेक बाधाओं की वजह से आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के इस महत्वपूर्ण माध्यम को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं मानता हूं कि हस्तशिल्प समाज को सिर्फ वैश्विक ख्याति प्राप्त करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि इससे जुड़े हर एक परिवार को विकास की यात्रा में भाग लेने के लिए भी सशक्त बनाता है। कोशिश पिछले 3 वर्षों से की जा रही है कि जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में सामाजिक सांस्कृतिक सामंजस्य और एकता को हस्तशिल्प कलाकारों की मौजूदगी से नई मजबूती मिले। बावजूद इसके अनेक कठिनाइयां हैं, उससे हम परिचित हैं, मैं उसका जिक्र आगे करूंगा। आज इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पश्मीना इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। ट्रेनिंग, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी आप सभी प्रकार की हर एक ज़रूरत पूरा हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा वैश्विक व्यापार में आपकी भागीदारी बढ़े, इसके लिए हर कोशिश प्रशासन की ओर से की जाएगी। मैं जानता हूं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पश्मीना गोट पर भी संकट आ पड़ा है। उस दिशा में भी ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू करने की पहल प्रशासन ने की है। चांगथागी प्रजाति का कंजर्वेशन कैसे हो, इस पर भी साइंटिफिक तरीके से काम किया जा रहा है और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपके परिवार की ग्रोथ, आपके इनकम में ग्रोथ तथा पश्मीना इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन अपने दायित्वों को पूरा करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। जम्मू कश्मीर हैंडलूम तथा हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ आज लगभग 3.5 लाख आर्टिजन रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 76,000 कलाकार सीधे तौर पर पश्मीना से जुड़े हुए हैं और 55,000 लोग कारपेट के नायाब क्राफ्ट में काम कर रहे हैं। हमें पता है कि कई लोग छूट गए हैं। हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने एक नई पहल प्रारंभ की है। 22 तारीख से वो अभियान फिर से वो शुरू कर रहे हैं ताकि जो बचे हुए हमारे भाई हैं उन्हें भी हम रजिस्टर कर सकें और जो सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाएं हैं, उनका लाभ उन्हें भी मिल सके। अभी मेहता जी जब बता रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया 17 सितंबर को भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। 18 क्षेत्रों में जो हमारे कलाकार आर्टिजन काम करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे सुखद हो, कैसे बदलाव उसमें लाया जा सके, इसकी एक व्यापक योजना भारत सरकार ने बनाई है। आप में से जो लोग कवर्ड नहीं हैं, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है, उसमें से अनेक लोग इस योजना में शामिल किए जाएंगे और प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि पूरी तरह से ऐसे आर्टिजन्स का सैचुरेशन हो जाए। हैंडलूम इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए 2020 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक नई पॉलिसी लॉन्च की थी। उसके माध्यम से ये कोशिश की गई थी कि जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी के तहत जो भी इंसेंटिव्स हैं वो आर्टिजन और क्राफ्ट इंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध कराए जाएं। वन टाइम वर्किंग कैपिटल सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी के अलावा सभी आर्टिजन्स को ई कॉमर्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए और उसमें 50% मार्केटिंग सपोर्ट भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रारंभ किया था। माइक्रो क्रेडिट प्लान के तहत हम 1 लाख रुपए जो आपको मिलता था उसे बढ़ा करके 2 लाख रुपया किया गया और 10% इंटरेस्ट सबवेंशन भी उसी समय से दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि ज़रूरतें आपकी ज़्यादा हैं, प्रशासन की भी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर जो कुछ अधिकतम किया जा सकता है वो बराबर करने की कोशिश की गई है। सभी हस्तशिल्प कारीगरों के लिए आर्टिजन क्रेडिट कार्ड के तहत 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना बनाई गई जो कारगर भी है। कारखानदार स्कीम के तहत नई जनरेशन को हस्तशिल्प की परंपरा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। आर्टिजन परिवारों के लिए उनके बच्चों को एक एजुकेशन स्कीम भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्रारंभ की है ताकि
आर्टिजन्स पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके। अगर कुछ कलाकारों ने मिलकर के सोसाइटी बनाई है तो उन्हें भी 1 लाख रुपए की मदद जम्मू कश्मीर प्रशासन दे रहा है और अब तक 4000 सोसाइटीज को पिछले 3 वर्षों में 20 करोड़ रुपए की सहायता जम्मू कश्मीर प्रशासन ने दी है। पश्मीना के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई तथा डिस्ट्रेस सेल से कलाकारों की सुरक्षा कैसे हो, इस पर भी गंभीरता से काम किया जा रहा है। पश्मीना तथा अन्य हस्तशिल्प के उत्पादों के द्वारा ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है कि ग्लोबल मार्केट में उनकी पहचान पुनः स्थापित हो, लोग असली प्रोडक्ट की पहचान कर सकें। बडगाम में अभी 1.5 साल 2 साल पहले ही मैं गया था। स्फूर्ति स्कीम के तहत सोजनी क्लस्टर की स्थापना भी की गई है और वहाँ भी तकनीकी सहायता के अलावा क्लस्टर को मार्केट सपोर्ट कैसे मिले इसका भी प्रबंध किया गया है। पश्मीना के अलावा कश्मीर सोजनी, कनी साल, पेपर मासी, खत्म बंद, वॉलनट वुड कार्विंग, कारपेट की भी जीआई टैगिंग की जा चुकी है और इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप हैंडीक्राफ्ट तथा हैंडलूम का एक्सपोर्ट अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में दुगुना हो गया है। अभी 8 अन्य क्राफ्ट कश्मीर नमदा, वागू, शिकारा, गाबा, कश्मीरी विलो बैट्स, क्रेवेल, चेन स्टिच, ट्वीड को जीआई रजिस्ट्रेशन की पाइपलाइन में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहल करके पहुंचाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जीआई टैगिंग भी हो सके। फरवरी 2022 में प्रशासन ने कारपेट के जीआई रजिस्ट्रेशन तथा क्यूआर कोड का जो अभियान शुरू किया, मुझे बताते हुए खुशी है कि अब तक 10,000 से ज़्यादा कारपेट्स की रजिस्ट्रेशन एवं लेबलिंग की जा चुकी है। साथियों, डोमेस्टिक मार्केट में भी जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प की मांग बढ़ी है। टूरिज्म सेक्टर में आए उछाल से ये बात मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं केवल होटल में रुक नहीं रहे हैं, हमारा उत्पाद भी खरीद रहे हैं। और मैं जानता हूँ ऐसे अनेक परिवारों को जिनसे मेरा व्यक्तिगत रूप से वास्ता है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे जीवन में इसके कारण बड़ा बदलाव आया है। और एक दूसरी बात, G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के बाद कश्मीर के क्राफ्ट के ब्रांड प्रमोशन में मैं मानता हूं कि इस मीटिंग का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आर्टिजन की बार्गेनिंग पावर और कैसे बढ़े इसकी एक स्ट्रेटजी बना करके जम्मू कश्मीर प्रशासन जरूर काम करेगा। हम सब ऐसे जम्मू कश्मीर को विकसित होते हुए देखना चाहते हैं जिसका मजबूत आधार हमारी पारंपरिक हस्तशिल्प कला हो, जो रोजगार के अनंत अवसर, इनकम में वृद्धि, सामाजिक समृद्धि में योगदान करने के साथ साथ इस कला से अधिक लोगों को जोड़े और आर्टिजन की प्रतिभा का सम्मान पुनर्स्थापित हो। मैं एसोसिएशन के मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि प्रशासन के साथ मिलकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज तैयार करने में हमें मदद करनी चाहिए। हम सहभागिता से एक सस्टेनेबल मॉडल विकसित कर सकते हैं ताकि दूर दराज के गांव में जो हमारे आर्टिजन भाई बहन रह रहे हैं उनका भी उसमें समावेशन हो सके तथा उन्हें भी ताकत दी जा सके। यह सच्चाई है कि हस्तशिल्प के सेक्टर को बिना प्रशासन के संरक्षण के सस्टेन करना वर्तमान समय में बहुत मुश्किल है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि नई यूनिट, क्लस्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप हर एक सुविधा मुहैया कराने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हस्तशिल्प सेक्टर के विकास की संतुलित और समन्वित रणनीति इंडस्ट्री सेक्रेटरी और हमारे इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सभी अधिकारी ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं और केवल कोशिश नहीं, बनने के बाद धरातल पर सही मायने में ये उतरे ताकि आर्टिजन परिवारों के लिए निर्धारित सुविधाओं की इफेक्टिव डिलीवरी हो सके, ये भी हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। एक पुरानी चाइनीज़ कहावत है
It is wiser to teach a man how to fish rather than catch the fish for him. अगर आर्टिजन समुदाय को स्वावलंबी बनाना है, हमारे ग्रामीण इलाकों को आत्मनिर्भर बनाना है, तो उन्हें सुविधा और बुनियादी ढांचा ये जरूर प्रदान करना होगा। और इस दिशा में प्रशासन भी और खादी और विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और हमारा इंडस्ट्री और कॉमर्स डिपार्टमेंट ये हर परिवार के साथ खड़ा रहे, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे। मित्रों, तेजी से बदलाव के इस दौर में ग्लोबलाइजेशन की चुनौतियों के सामने प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए हस्तशिल्प सेक्टर, पश्मीना से जुड़े बिजनेस को गुड गवर्नेंस, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्रांड प्रमोशन तथा क्वालिटी कंट्रोल, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हस्तशिल्प कलाकारों को मार्केट की डिमांड के अनुरूप कार्य करने के लिए समय समय पर मुझे लगता है गाइडेंस की, मार्गदर्शन की जरूरत होगी। मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में पेमा जैसे इंस्टीट्यूशन प्रशासन के साथ मिलकर जागरूकता पैदा कर रहे हैं। भविष्य में इसे और तेज गति से हमें आगे बढ़ाना होगा। लेकिन सभी स्टेक होल्डर्स को ये याद रखना चाहिए कि हम यथा स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। सुधार की, बदलाव की गुंजाइश बराबर रहती। प्रशासन और आर्टिजन से जुड़े इंस्टीट्यूशंस को मिलकर निरंतर ऐसे कदम उठाने होंगे जो हस्तशिल्प सेक्टर को ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद कर सकें। मैं एक अभी बहन ने जब मुख्य सचिव डॉक्टर मेहता बोल रहे थे तो अपनी परेशानी बताई थी, मैं स्वागत करता हूं। और कुछ बातें मेहता जी ने कही हैं, उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं। कभी कमिश्नर सेक्रेटरी इंडस्ट्री से मेरी बात हो रही थी तो प्रगति मैदान में जो भी आयोजन होंगे इस तरह के, जम्मू कश्मीर प्रशासन हर ऐसे आयोजन में स्टेक होल्डर रहेगा स्थायी रूप से, और वहाँ जो दुकानें होंगी वो जम्मू कश्मीर के हमारे आर्टिजन्स के लिए निश्चित रूप से सुरक्षित की जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर से बधाई देता हूँ। हस्तशिल्प कलाकारों के सुखद और समृद्ध भविष्य की शुभकामना देकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा और आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति मैं फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।